Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का तीसरा क्लास लेकर आया हूँ। रीजनिंग में जो मैं टॉपिक अभी करवा रहा हूँ दोस्तों वो पजल्स है। पजल्स का तीसरा क्लास लेकर आ रहा हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। और दोस्तों जो पजल्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो बैंकिंग के लिए तैयारी करते हैं या फिर जो एनटीपीसी कर रहे हैं। एनटीपीसी में इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप 50 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीख पाएंगे। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल देखिए दोस्तों, कहता है कि PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं, एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है तथा R और U की मां है। Q जो कि वकील है, P से विवाहित है, P का एक पुत्र है और एक पौत्र है। विवाहित 2 महिलाओं में से एक गृहिणी है। परिवार में एक तो छात्र है और अन्य दूसरा एक प्रमुख इंजीनियर है। दोस्तों पजल्स के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे पहली बात यह है कि इनमें से कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं, पहले उसको लिखकर एक सारणी हम बनाते हैं, फिर इससे संबंधित सवालों का जवाब हम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे सबसे पहले हम जो पढ़े प्रश्न उसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले 6 व्यक्ति हैं, फिर 6 व्यक्ति का पेशा भी दिया गया कि कौन क्या है, फिर उसमें से लिंग भी दिया गया कौन महिला या पुरुष है, और फिर ये भी दिया गया है कि संबंध किससे किसका है, यानी 4 बातें हैं। इस 4 बातों को लेकर हम एक सारणी पहले बना लेते हैं दोस्तों। एक सारणी पहले बनाते हैं, देखिए इस सारणी में सबसे पहले व्यक्ति है दोस्तों, फिर उसका पैसा है, फिर उसका लिंग है, और एक और हम इधर सारणी बनाते हैं दोस्तों जिसमें उसका संबंध हम दिखाएंगे कि किसका संबंध किसके साथ है। व्यक्ति, उसका पैसा, उसका लिंग देखिए और संबंध। यहां 6 व्यक्ति है, PQRSTU, ये 6 व्यक्ति है दोस्तों। अब इसी सारणी को हमको पहले भरना है दोस्तों। सारणी को अगर पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बायो स्पीड से पढ़िए और देखिए कि यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने, उस प्रश्न में कौन सा ऐसा नंबर है जो तथ्य दिए गए उनमें से हम सारणी को भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कहता है टी एक अध्यापक है। एक बात यहाँ से फिक्स हो गया, टी एक अध्यापक है। टी का जो पेशा है दोस्तों वो क्या है, अध्यापक है, यानी टी का हमने भर लिया। जो कि एक डॉक्टर से विवाहित था, आर और यू की मां है। देखिएगा दोस्तों, टी एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है और आर और यू की मां है। इसका मतलब है कि अगर ये टी मां है मतलब ये क्या होगा, महिला होगा। और संबंध किसका है, तो आर और यू की मां है। ये दोस्तों मैंने भर दिया इसको। अब आगे पढ़ते हैं। क्यू जो कि वकील है, क्यू क्या है, वकील है, इसका पैसा पता चल गया दोस्तों। जो पी से विवाहित है, पी से इसका विवाह हुआ है। अब पता ये करना है कि क्यू जो है वो वकील है, पी से विवाहित है, पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है, पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। अब आगे देखिए दोस्तों, पी का विवाहित 2 महिलाओं में से गृहिणी है। अब देखिए दोस्तों, विवाहित 2 महिलाओं में से एक महिला तो विवाहित है टी, और ये महिला है, और क्यू जो है वकील है। तो इसका मतलब क्यू पी से विवाहित है, यानी पी जो है वो क्या है, गृहिणी है। क्योंकि दोस्तों 2 महिला है यहाँ पे, विवाहित 2 महिला में से एक क्या गृहिणी है, तो एक तो अध्यापक है तो एक क्या गृहिणी होगा, ये वकील है, पैसा तो वकील है, गृहिणी है। तो ये पता चल गया कि दोस्तों ये क्या है, महिला है, और क्यू क्या जो है वो पुरुष है। क्यू क्या है,
पुरुष है, ये पता चल गया दोस्तों। अब आगे पढ़िए, आगे कहता है कि क्यू जो कि वकील है पी से विवाहित है, यानी ये दोनों विवाहित युगल है, ये दोनों क्या है दोस्तों, विवाहित है। उसके बाद देखिए आगे कि अध्यापक महिला से, आर और यू की मां है दोस्तों, आर और यू की मां है कौन, टी जो है, आर और यू की मां है टी, आर और यू की मां है, मतलब आर और यू को छोड़ दिया तो एस बचता है, शेष एस बचता है ना, इसका मतलब टी का जो पति है कौन, एस है, और एस क्या डॉक्टर है, कह रहा है कि डॉक्टर से विवाहित है, तो एक्स डॉक्टर है, और ये क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया। और ये क्या है, टी का पति है, टी का पति है। यहां पे समझ आप लिख सकते हैं कि क्यू जो है पी का पति है, पी का पति है, और पी जो है वो क्यू की पत्नी है, कोई दिक्कत। यहां एक बात और पता चल गया दोस्तों कि एस और टी जो है वो क्या है, विवाहित है, ये भी देखिएगा, एस और टी जो है वो क्या है दोस्तों, वो विवाहित है, ये हो गया साथ। अब बच्चा आर और यू, तो यहाँ पे कह रहा है कि परिवार में एक तो छात्र एक अन्य दूसरा प्रमुख इंजीनियर है, लेकिन इस बात को क्लियर किसी भी तथ्य में नहीं किया गया, जो भी तथ्य आपके सामने कि आर इसमें दो में से कौन है, तो हो सकता है ये दो, या तो ये छात्र या फिर क्या हो सकता है, ये इंजीनियर हो सकता है, या फिर टी जो है वो छात्र हो सकता है, या फिर इंजीनियर हो सकता है। दूसरी बात ये भी दोस्तों, या तो ये महिला हो सकता है या फिर पुरुष हो सकता है, ये भी महिला हो सकता है या फिर पुरुष हो सकता है, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि ये कौन है ना। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मेरा सारणी जो होता है वो कंप्लीट हो गया है, सारणी कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर जो संबंधित जो सवाल है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन गृहिणी है, ऑप्शन 4 आपके सामने देखिए, ए नंबर में है क्यू, बी नंबर में है पी, सी नंबर में है एस, और डी नंबर में है टी। तो गृहिणी कौन है दोस्तों, पी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों बिल्कुल आपका सही होगा। एक नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, बी में है पी, तो पी यहाँ पे गृहिणी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उस परिवार की स्त्रियों के वर्ग को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्यू टी आर, ऑप्शन नंबर बी है पी एस आर, ऑप्शन सी है पी एस यू, और ऑप्शन डी है आंकड़े अधूरे हैं। दोस्तों पी और एस टी जो है वो क्या है, महिला है, अब महिला के बारे में पूछ रहा है, स्त्रियों के बारे में, लेकिन आर और यू का जो है ये पता नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंकड़ा जो है वो अधूरा है, पूर्ण नहीं है। हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें स्त्रियों का समूह कौन सा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, उस परिवार की पोत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पोत्री के बारे में कोई भी कथन सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई बताया नहीं गया, सिर्फ बताया गया पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। अब ये आर और एस यू जो है वो कौन है, पुत्र है कि पुत्री है, बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा कि आंकड़े अधूरे हैं, यानी 3 नंबर का भी जो आंसर होगा वो डी होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता पी आर से किस प्रकार संबंधित है, पी आर से किस प्रकार संबंधित है, पी आर से, तो पी का एक पुत्र है और एक पी का एक पुत्र है, एक पुत्र भी है, तो पी का एक पुत्र है मतलब कौन है, एस है, यानी एस जो है वो क्या है, पी का बेटा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पी जो है आर से किस प्रकार है, तो आर जो है एस का बेटा है, क्योंकि टी का जो है ये टी जो है आर और यू की माँ है, इसका मतलब एस का ये कौन है, जो भी है बेटा या बेटी होगा, इसका मतलब पी जो है आपका क्या है, दादी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 4 नंबर का, कि जो पी जो आर से किस पर संबंधित है, दादी है। आर किस प्रकार यू से संबंधित है, भाई बहन, भाई या बहन, आंकड़े अधूरे हैं। दोस्तों टी का जो है आर और यू बेटा या बेटी जो भी है ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं या तो ये भाई है या फिर ये बहन है, भाई बहन के रूप में क्या होगा, संबंधित होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, एक प्रश्न भी मैंने आपको जो पजल का बताया वो इस प्रकार था दोस्तों, आप इसको अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
आइए हम इसी पर एक और सवाल देखते हैं दोस्तों, कैसे बनाते हैं पजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरे क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके मोटिवेशन से हम लोग अधिक से अधिक क्लास आपके लिए ला सकेंगे। ये जब मोटिवेट होते हैं तभी कुछ काम करने में मन भी लगता है दोस्तों। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो इतना मेहनत फिर बेकार हो जाता है। अगर मेरी क्लास अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम और भी क्लास इस प्रकार से आप लोगों के लिए ला सकें हम। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने देखिए, कहता है एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। दोस्तों यहाँ पे जो तथ्य दिया वो उस तथ्य में देखिए हमको दो ही चीजें दिखाई दे रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट और अध्यापक, और कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले सारणी बनाते हैं दो चीजों का। किसका सारणी बनाएंगे दोस्तों? तो एक तो बनाएंगे हम किसका? सब्जेक्ट का। एक हम बना लेते हैं सब्जेक्ट विषय का, और एक किसका है? अध्यापक का। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट क्या क्या है सो देखिए, कहता है हिंदी और अंग्रेजी, यानी हिंदी पहला सब्जेक्ट है। फिर कह रहा है हिंदी के बाद है अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो गया। अंग्रेजी के बाद कह रहा है दोस्तों अंग्रेजी और भूगोल, यानी भूगोल है। भूगोल के बाद कह रहा है गणित और हिंदी, यानी गणित है। और उसके बाद कह रहा है इतिहास और फ्रेंच, इतिहास और फ्रेंच। चलिए दोस्तों इस सारणी को हम पूरा करते हैं, तभी हम इस पर संबंधित जो सवाल होगा उसका हम जवाब दे पाएंगे। अब देखिए सारणी के साथ ये सारणी में एक साइड पूरा कर लिया है सब्जेक्ट के बारे में। अब कह रहा है कि ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। यानी ए बी हिंदी पढ़ा रहे थे और एक और चीज मिला डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, यानी डी भी क्या है? हिंदी पढ़ा रहे थे। यानी 3 अध्यापक थे ए बी और डी, जिसने क्या पढ़ा रहा था? हिंदी। आगे देखिए ए और बी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब अंग्रेजी की बारी आती है, हम देखते हैं कि अंग्रेजी कौन कौन पढ़ा रहे थे। ए और बी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, हिंदी और अंग्रेजी। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। यानी ई और बी का अंग्रेजी से कोई संबंध नहीं है, डी और ए का भी कोई संबंध, लेकिन बी और सी से है। ए और बी जो है हिंदी पढ़ा रहे थे और बी और सी भी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, भूगोल पढ़ा रहे थे अंग्रेजी, सी भी पढ़ा रहा था। यानी ए बी सी 3 शिक्षक जो है क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। आगे देखिए आती है भूगोल की बात। भूगोल कौन पढ़ा रहे थे? कहता है बी और सी भूगोल पढ़ा रहे थे, यानी बी सी भूगोल पढ़ा रहे थे। गणित कौन पढ़ा रहे थे? डी और ए गणित पढ़ा रहे थे। उसके बाद इतिहास और फ्रेंच का अध्यापक कौन है? ई और बी है, तो 2 अध्यापक इसका है। इस प्रकार से सारणी क्या दोस्तों? कंप्लीट हो गया। अब आइए दोस्तों इससे संबंधित जो सवाल है उसको देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल देखिए सबसे पहला है कि कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे? कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे? ऑप्शन में से, ऑप्शन आपके सामने है 4, फ्रेंच, हिंदी, इतिहास, भूगोल। यहाँ तो 2 सब्जेक्ट है दोस्तों सारणी में, हिंदी और अंग्रेजी 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे, लेकिन आपको ऑप्शन देकर आंसर देना है। ऑप्शन में आपका कितना है? फ्रेंच, हिंदी, इतिहास और भूगोल। तो उसमें हिंदी जो है दोस्तों, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन जो ए है वो बिल्कुल सही होगा। सॉरी ए नहीं बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी जो है 2 से अधिक शिक्षक अध्यापक पढ़ा रहे थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था? अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था? तो देखिए हिंदी भी पढ़ा रहा। ए को देखिए 1 2 3 जगह ये है, 1 2 3 4 जगह बी है। सी देखिए 2 जगह है, डी 1 जगह है, ई 2 जगह है। यानी सबसे अधिक जगह पर कौन है? बी है, यानी हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल और इतिहास।
यानी बी जो है सबसे अधिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा 2 नंबर का। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों 3 नंबर का था, डी बी और ए निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? तो डी बी ए हिंदी पढ़ा रहे थे, तो हिंदी कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अध्यापकों में कौन सा 2 से कम विषय पढ़ा रहे थे? ऐसा कोई नहीं है दोस्तों, सब अध्यापक 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या होगा? बिल्कुल आपका सही होगा, ऐसा कोई अध्यापक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी सवाल देखिए 5वां का था, निम्न में से कौन सा जोड़ा भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहा था? ए और बी नहीं पढ़ा था। भूगोल और हिंदी कौन पढ़ा रहे थे? नहीं, भूगोल और हिंदी में कोई जोड़ा नहीं, बी और सी है। तो बी और सी यहाँ पे है दोस्तों, देखते हैं ए और बी है, सी और ए है, डी और बी है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बी और सी जोड़ा है जो भूगोल पढ़ा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के कुछ और सवालों को लेकर, खासकर पजल टॉपिक से। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।